हाय। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, पहले ये समझें। मशीन लर्निंग क्या होता है कि आपके पास डेटा है और मशीन उसको रीड कर लिया, समझ लिया, अब उसके बेस पे प्रिडिक्शन कर रहा है या फिर पैटर्न बना रहा है। प्रिडिक्शन मतलब कुछ आपको इनसाइट बता रहा है, जनरेट करके दे रहा है, कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पैटर्न मतलब कैसा आपका डेटा बिहेव कर रहा है, ये बता रहा है। तो ये सब हम मशीन लर्निंग में करते हैं। इसके टाइप क्या क्या है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री इन्फोर्समेंट। तो तीनों के बारे में पहले समझ लेते हैं, बाद में कभी डेप्थ में बात करेंगे। सुपरवाइज क्या होता है? अगर आपके पास इनपुट है, मतलब क्वेश्चन है, आउटपुट भी है, आंसर भी है। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आंसर जो चीजें होती हैं, इसको हम कहते हैं लेबल। क्या? लेबल। लेबल्स लिखना थोड़ा हार्ड है, हाँ, लिखा भी है। लेबल्स। तो इसको कहते हैं लेबल। तो इसमें मेनली दो प्रॉब्लम होती है सुपरवाइज लर्निंग में, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। इन्हीं के बारे में हम बात करते रहते हैं। पहली बात, ये मेथड यूज होता है, इनपुट आउटपुट आपके पास है, डेटा में लेबल है आपके पास और आप प्रिडिक्शन निकालोगे। ओके। उसमें भी दो प्रॉब्लम होगी, कभी रिग्रेशन प्रॉब्लम आपको मिलेगी, कभी क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब जब आप नंबर की बात करोगे, 5, 6, 0.2, अंदर अंदर क्या है, ये सब कभी और पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल रिग्रेशन मतलब नंबर के बारे में बात होगी। क्लासिफिकेशन मतलब अ, जैसे कि क्लासिफिकेशन समझो, 0, 1, 2, फिर 0, 1, 2, मतलब कोई आपका डेटा है जो इसी फॉर्म में रिपीट हो रहा है, क्लास के फॉर्म में, क्लासिफिकेशन। जैसे कि पिक्चर मामले, कैट और डॉग की पिक्चर है आपके पास, तो बार बार कैट और डॉग है, आप उसी पे ट्रेन करवा रहे हैं मॉडल को, ऐसा कुछ कैटेगरी वाइज चीजें होंगी आपके पास। ठीक है, क्लासिफाइड चीजें, मिनिमम नंबर होंगे उसमें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, फिर वही रिपीट कर रहा होगा, या फिर जैसे ट्रू फॉल्स टाइप का कैटेगरी में नहीं हुआ। तो ये हो गया। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? आपके पास सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो अब इनपुट से क्या ही देख सकते हो? पैटर्न देख सकते हो। तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ही तो देख सकते हो कि क्वेश्चन में कैसा कैसा क्या क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है, ये क्वेश्चन हुआ ही, मतलब क्वेश्चन के बारे में रिसर्च हो रही है। मतलब ऐसा वैसा कुछ इंट्यूशन नहीं है, बट आप समझो कि इनपुट है और उसी पे आप पैटर्न देखोगे। इसमें लेबल नहीं है, इसमें अनसुपरवाइज में लेबल नहीं होता, लेबल नहीं होता। और रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट एक लाइक ह्यूमन लाइक थिंकिंग हो सकती है कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको पेनाल्टी मिलता है, और कुछ सही करते हो तो रिवार्ड। और इसी से मॉडल सीखता है। ओके, मतलब ऐसे ही तो ह्यूमन भी सीखता है। अब मशीन लर्निंग है तो सबसेट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो सबसेट है ये, तो ये तो होना ही चाहिए ना, इसी का तो सबसेट है। एआई मतलब होता ही है कि ह्यूमन से कुछ सीखना, उसके बेस पे प्रिडिक्शन करना। तो ये रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। ओके। और बात करेंगे अगर अनसुपरवाइज में, तो इसमें भी टाइप होती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग होता है, एसोसिएशन रूल होता है। एक मिनट। क्लस्टरिंग होता है, कैन लेबल्ड है। एसोसिएशन रूल होता है, मतलब चीज़ों को एक जगह एज ए रिलेटेड चीज रख दो। जैसे कि आप किसी मॉल वगैरह में गए और आपने देखा कि मिल्क मिल्क यहाँ पे रखा है, तो उसके बगल में ही कहीं पे कर्ड भी रखा हुआ है, कहीं पे मतलब मिल्क मिल्क प्रोडक्ट रखे हुए हैं, या फिर ब्रेड रखा हुआ है। क्यों? तो ह्यूमन यही सोचता है ना कि ये सब भी चीजें खरीद रहे हैं, उसी टाइम थॉट आता है। तो एसोसिएशन रूल कुछ इस तरीके से काम करता है। क्लस्टरिंग मतलब है कि
सिमिलर टाइप के डेटा को ग्रुप में बना देगा, ऐसा कुछ ये इंटेंशन क्लस्टरिंग में है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन है कि आपका डेटा बहुत ही लाइक डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में है, ज़्यादा 1000 डायमेंशन 1000 रोज है, कॉलम है, तो उसको डिक्रीज कर देगा। उसको 2D या 3D डेटा मिलाएगा, ढेर सारे डायमेंशन है तो उसको 2D 3D मिलाएगा ताकि हम उसको समझ सकें। ऐसे ही लाइक लैंग्वेज मॉडल है, एनोमली रिडक्शन है, मतलब बहुत सारे टाइप है। मेनली हम इन सब टाइप की बात करेंगे, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन की। तो टाइप में सिर्फ इतना ही, दैट्स इट।